गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वो मैसेज मैंने ही भेजा था। ओह, मैं समझी मेरे डैडी मुझसे मिलने आए हैं। आपकी ये मुस्कुराहट मेरे लिए नहीं हो सकती? जी? जब से आपसे मिला हूं तब से मैं और कुछ कहना है? हाँ, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। मैं चलती हूँ। सुनिए, मुझे जाने दीजिए। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती हैं तो ये टेप रिकॉर्ड लेके जाइए। ये आपको वो सब चीजें बता देगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। टेप रिकॉर्डर? नहीं नहीं, मैं ये टेप रिकॉर्डर कैसे ले सकती हूँ? देखिए, टेप रिकॉर्डर मेरा है और मैं आपसे कह रहा हूँ इसे ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप इसे नहीं ले जाना चाहती हैं तो सुन लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही सुन लूंगी। इसे लेने कब आऊँ? अगले संडे। वेलकम। अब तक नहीं छेड़ा गया जिसको, नगमों से भरा वो साज है तू। जो साज में सोए हैं नगमे, उन नगमों की आवाज है तू। जैसे कि हो एक मुंहबंद कली, जो फूल के सांचे में न ढली। नाजुक कांटों में पली, कुदरत का हंसी एजाज है तू। कौन आए थे तुमसे मिलने? तुम्हारे डैडी? कोई भी हो, तुम्हें क्या? कितनी बार कहा है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी। वो नूर जो है माथे पे तेरे, वो नूर है चढ़ते सूरज का। आंखों में चमक माह नौ की, पहली शबे माह का नाज है तू। वो शेर है तू जो समझने से पहले ही दिल में उतर जाए, जो सुनने से पहले ही तड़पा दे। मौसीकी का वो गुदाज है तू। बड़े अच्छे शेर हैं। किसने लिखे हैं? मैंने। किसके लिए? जिसके लिए लिखे हैं उसे कैसे बताया जाए, ये आप बता सकती हैं? सीधे उसके सामने जाकर कह दो कि मैडम, ये शेर मैंने आपके लिए लिखे हैं। मैडम, ये शेर मैंने आपके लिए लिखे हैं। मैं इस काबिल कहाँ? फूल को अपने बारे में कहाँ पता कि वो किस काबिल है, जबकि उसकी खुशबू दिल की गहराई में उतर जाती है। आप सिर्फ शायरी करते हैं या? जी नहीं, मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से सोच रहा हूँ अपने पिताजी को बिजनेस में ज्वाइन कर लूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिता? ओह, दिस ब्लडी बेल बात भी पूरी नहीं करने देती है। जो बातें रह गई हैं टेप करके दे दीजिए। ये तो और भी अच्छा होगा, कहने में घबराहट नहीं होगी। सुनिए, अब कुछ नहीं। हाय विजू। हाय विजू। हाय कल्पना, क्या किताब चाहिए? आज बहुत सी नई किताबें आने वाली हैं। किताबें नहीं, वो बात नहीं है। मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? बात ये है कि एक मिनट, मीरा बाई आ रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। हाँ बता, क्या बोल रही थी? मैंने तुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना? हाँ, वही टेप रिकॉर्डर वाला। वो मुझे पिक्चर ले जाना चाहता है। अच्छी बात है, जरूर जाओ मेरी रानी। लेकिन मैं वार्डन से क्या कहूँ? इस मामले में अपन का दिमाग बहुत चलता है। कह दे तेरे अंकल की बर्थडे पार्टी है। लेकिन मेरे तो कोई अंकल नहीं है। अरे नहीं है तो आज ही उन्हें पैदा कर दे और आज ही उनका बर्थडे मना डाल। क्या दिमाग है? ये पिक्चर तो हाउसफुल है। तुमने एडवांस टिकट बुक नहीं की थी? मुझे क्या मालूम था, ये पिक्चर तो 15 हफ्ते से यहाँ चल रही। चलें कहीं और ट्राई करें? ये पिक्चर भी तो हाउसफुल है। बैड लक। ये पिक्चर भी तो हाउसफुल है। 3:30 बज चुके हैं, सारी फिल्में शुरू भी हो गई होंगी। नाराज मत हो कल्पना, कहीं और चले चलते हैं। चलो। आइए। अरे, ये तो मुझे कहाँ ले आए?
ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? हाँ, आइए ना। देखो, एक तो फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, सोचा इसी बहाने तुम्हें अपना घर दिखा दूं। आज नहीं, फिर कभी आऊंगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम कहो तो तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। नाराज हो गए? नहीं, इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो जाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर तुम चलती तो मुझे बहुत खुशी होती है। ज्यादा देर रुकूंगी नहीं। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। मैं पता नहीं क्यों तुम्हारी कंपनी में घबरा जाता हूँ। सैमा, वो खरगोश देखा है कभी? देख रही हूँ। आइए। वाह, कितना अच्छा है तुम्हारा घर। अच्छा तो अब हुआ है तुम्हारे आने से। आइए ना। इसे सुन लेना, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज। ओफो, पहली बार मेरे घर आई हो, मेरी खास मेहमान हो। आज मैं खुद अपने हाथों से बनाकर तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। और अगर तुम्हें रिकॉर्ड पसंद नहीं आया तो इस घर को अच्छी तरह से देख लेना, एक दिन तुम्हें यहाँ आना है। राइट? जस्ट बी इजी, ओके? मैं यूं गया और यूं आया। मुझे वापस जाने दो, मुझे हॉस्टल छोड़ दो। I'm sorry कल्पना, शायद हम पागल हो गए थे। घबराओ मत, डैडी के आते ही मैं उनसे हमारी शादी की बात कर लूंगा, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अगले हफ्ते जब मैं तुमसे हॉस्टल में मिलने आऊंगा, हमारी शादी की खुशखबरी लेकर आऊंगा। डरो मत कल्पना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। कल्पना, कहाँ गई थी तुम? कल्पना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, विजय का साथ छोड़ दो, वो तुम्हें गुमराह कर देगी। तुमने वार्डन से झूठ क्यों बोला? तुम्हारे यहाँ कोई अंकल नहीं? किसके साथ गई थी तुम? बोलो ना कल्पना, कौन था तुम्हारे साथ? बोलो ना कल्पना, प्लीज बोलो, कौन था तुम्हारे लिए? Please leave me alone, please leave me alone. रोक दो। सुनिए। कहिए। यहाँ मिस्टर रमन कहाँ रहते हैं? क्या नंबर है उनके मकान का? नंबर तो मालूम नहीं। क्या काम करते हैं? मालूम नहीं। कुछ भी मालूम नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा? चलो ड्राइवर।
बिना एड्रेस के इतने बड़े शहर में घूमने से क्या फायदा मैडम? मैं सिर्फ एक बार आई थी, इसलिए बराबर कुछ पता नहीं। अच्छा हॉस्टल वापस चलो। क्या हुआ? कल्पना? 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 बोलो क्या हुआ? कल्पना? देखो, जहर फौरन निकालना पड़ेगा। तुम जल्दी से 2-3 बाल्टी पानी लेकर आओ। ओह गॉड, क्या हुआ डॉक्टर? पेट से थी, जहर पी लेने से अबॉर्शन हो गया है। अबॉर्शन? तुम जल्दी से गर्म पानी, कपड़ा और रुई का इंतजाम करो। जी। अब खतरे की कोई बात नहीं। तुमने वक्त पर मुझे बुलाकर इसकी जान बचा ली। सहेली है ना तुम्हारी? जी। देखो रेवती, इस राज को राज रखना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी सहेली की जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। हॉस्टल का मामला है, एक लड़की को भी पता चला तो पूरा जमाना जान जाएगा। डॉक्टर, मैंने किसी डूबते हुए को इसलिए नहीं बचाया कि उसे पहाड़ पर ले जाकर धक्का दे दूं। ये राज मेरे साथ चिता तक जाएगा। आई विल बी प्राउड ऑफ यू। जितनी अच्छी हो उतनी अच्छी हमेशा बनी रहना। अच्छा, मैं इसे 10 दिन की छुट्टी सैंक्शन करवा देती हूँ। जी। तुम इसका बराबर ख्याल रखना और दवाइयाँ देती रहना। ओके? जी डॉक्टर। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दीजिए। हिम्मत से काम लो कल्पना, जी छोड़ दोगी तो जियोगी कैसे? नहीं जीना है मुझे, क्यों बचाया मुझे? मुझे मर जाने दिया होता, मुझे मर जाने दिया होता। सुनो कल्पना, अव्वल तो किसी को जंगल की तरफ नंगे पांव जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर कोई चला ही जाए
तो कांटा चुभने पर उसे अपना पाँव तो नहीं काट देना चाहिए। लेकिन ये दाग लेकर मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। तुम जहर खा के मर जाओगी तो क्या ये दाग धुल जाएगा? तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, पर दूसरे तुम्हारे डैडी शर्म और बदनामी की जिंदगी जी पाएंगे? क्या हक है तुम्हें कि तुम अपने किए की सजा दूसरों को दो? नहीं डॉक्टर, मैंने पाप किया है, मेरी यही सजा है। पाप नहीं, भूल की है तुमने। और कौन है ऐसा जिसने जिंदगी में भूल नहीं की हो? जो लोग अपनी भूल का एहसास करते हैं वो एक तरह से उसका प्रायश्चित कर लेते हैं। मुझे डर लगता है डॉक्टर, मुझे डर लगता है। जब डरना चाहिए था तब तो तुम नहीं डरी, और अब जब हिम्मत चाहिए तो तुम डरती हो। तुम्हें जो नई जिंदगी मिली है ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, इसे हमेशा पाक रखना। इतना सुंदर जीवन गंवा देने के लिए नहीं है, इसे खुले मन से जियो। तुम इसके पास बैठो। जी। कल्पना, मुझे माफ कर दो। रो मत कल्पना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।